नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह और शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास 10 बोट को नष्ट करने का दावा किया है। दरअसल ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी बोट्स, शिप्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और आगे भी ऐसी कार्यवाही जारी रहेगी। और इससे पहले उन्होंने एक और पोस्ट में ईरान को यह चेतावनी दी थी कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्र के अंदर माइंस न लगाए। ट्रंप ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के शिपिंग रास्ते में माइंस लगाई हैं, लेकिन अगर ऐसा किया गया तो अमेरिका ऐसा जवाबी हमला करेगा जैसा ईरान ने पहले कभी देखा भी नहीं होगा। और इसके बाद उन्होंने एक दूसरे पोस्ट में समुद्र में माइंस बिछाने वाली 10 बोट पर हमला कर उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने की बात भी कही। तो सोशल मीडिया पर एक बड़ी जानकारी साझा की गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिसमें दावा यह किया गया है कि माइंस बिछाने वाली बोट्स को निशाना बनाया गया है और ईरान के लिए हॉर्मुज के पास 10 बोट्स के तबाह करने की जो बात उन्होंने साझा की, ईरान के लिए एक संदेश यहां पर जारी किया गया। सिलसिलेवार तरीके से 2 पोस्ट दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया पर डाले, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट के पास 10 बोट को नष्ट किए जाने की बात सामने आई है। ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा भी किया है कि माइंस बिछाने वाली 10 बोट्स और शिप्स को निशाना बनाया गया है और पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा दावा। तो वहीं ईरान जंग के बीच इजरायल ने तेहरान पर एक और बड़ा जबरदस्त जोरदार हमला कर दिया है। इजरायली सेना ने कहा कि राजधानी तेहरान में रात भर चले हमले के दौरान हथियारों की रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़े टारगेट को निशाना बनाकर तबाह किया गया। और उधर ट्रंप जल्द ही ईरान युद्ध खत्म होने का ऐलान भी कर चुके हैं। अब ऐसे में इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि इजरायली सेना इससे पहले ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहती है और इसीलिए उसने ईरान पर पहले से भी तेज कर दिए हैं हमले। दरअसल इतना ही नहीं, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने ईरान के साथ चल रही जंग को फंड करने के लिए अपने रक्षा बजट में लगभग 13 अरब डॉलर की बढ़ोतरी की योजना भी बनाई है। और ऐसे में हथियारों की फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। ईरान तेहरान से सामने आई कुछ तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ा जबरदस्त हमला यहां किए जाने की बात सामने आई। इजरायल ने तेहरान पर रात भर हमले किए। हालांकि ये दिन के समय की तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखाते चलें, जब हमले और धमाके से आम जनजीवन भी प्रभावित होता नजर आया है। और उधर बेरूत के दक्षिणी इलाकों में जबरदस्त धमाके हुए हैं। इजरायल के हमलों में कई लोगों के मौत की भी खबर है। शहर के ऊपर उठता धुआं और जोरदार विस्फोट की आवाज तस्वीरों में दिखाई दी है। पिछले एक हफ्ते में लेबनान के करीब 7 लाख लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। हिजबुल्लाह ने ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या का बदला लेने के लिए गोलीबारी शुरू की थी, जिसके बाद इजरायल ने बड़ा हमला किया। लेबनान अधिकारियों के मुताबिक अब तक लगभग 500 लोग मारे जा चुके हैं। और ईरान के इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड नेवी के कमांडर ने जंग के बीच एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल कमांडर ने चेतावनी दी है कि ईरान पर हमला करने वाले किसी भी देश का जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने का हक नहीं रखता। कमांडर का कहना यह है कि जंग की शुरुआत में ही यह संदेश दे दिया गया था और अब दोबारा साफ कर दिया गया है कि अगर किसी को शक है तो और पास आकर देख ले। जंग की शुरुआत में ही यह संदेश दे दिया गया था, दुश्मन के जहाज बचेंगे नहीं। और ईरान की एक बार फिर एक बड़ी चेतावनी देखने को मिली है और साथ ही उन देशों को भी स्पष्ट किया है जिनका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हो रहा है। और देर रात इजरायल पर ईरान ने फिर से मिसाइल अटैक किया और हमले के बाद इजरायल में सायरन बजने लगे और लोग बंकरों में छिपने को मजबूर हुए। इधर मिसाइल गिरने की आशंका के बीच कई जगह भगदड़ जैसी स्थिति दिखी। देर रात हुए हमले से पूरा इलाका दहशत में आ गया। लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों का रुख करते हुए दिखे हैं। दरअसल इजरायल में जगह जगह सायरन की आवाज गूंजती रही और
तेल अवीव इजराइल से सामने आई तस्वीरें। तो बज गई है फिर से सायरन, एक के बाद एक सिर्फ सायरन बजती रहती है यहाँ पे और लोग भागते रहते हैं। आप देखिए लोग भाग रहे हैं शेल्टर की तरफ, इनको शेल्टर नहीं दिख रहा है। दिस इज शेल्टर, यस। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे बागम बाग होती है, डायरेक्शन में होगा मिसाइल का हमला। ये देखिए किस तरीके से लोग भाग रहे हैं शेल्टर में आने के लिए। अब देखना होगा कि किस साइड से ये अटैक होगा। लोग भाग रहे हैं शेल्टर में, एक के बाद एक मिसाइल अटैक हो रहे हैं। अब 10 दिन हो गए यही सूरत हाल देखते हुए इस्राइल में। देख सकते हैं आप ये हो रहे हैं इंटरसेप्शंस, ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए किस तरीके से इंटरसेप्ट हो रहे हैं मिसाइल्स। ओ जोर लगता है हमारी तरफ आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से गुजर रहे हैं इस वक्त। बहुत ही खतरनाक सूरत-हाल होती है ये। अमेरिका और इजराइल से ईरान की जंग का असर अब भारतीय एयरलाइंस पर भी साफ साफ दिखाई देने लगा है। एयर इंडिया ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों रूट्स पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है और नई दरें 12 मार्च से हर नई बुकिंग पर लागू होंगी। अब हर डोमेस्टिक फ्लाइट में यात्रियों को 399 रुपए तक फ्यूल चार्ज देना होगा, जो पहले नहीं लिया जाता था। इंटरनेशनल यात्रियों के किराए भी बढ़ जाएंगे। एयर इंडिया ग्रुप ने फैसला खाड़ी देशों में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव और जेट फ्यूल के दाम में तेज उछाल की वजह से लिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों को साफ निर्देश दिए कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस का असर आम आदमी के जीवन पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा है कि इस वैश्विक उथल पुथल के समय जनता का भरोसा बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा है कि तेल की कीमतें स्थिर हैं। ये बात लोगों तक पहुंचाएं और ये भी बताएं कि देश में तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि भारत ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम इस संकट को ध्यान में रखकर तैयार किया है और इसे भी जनता तक पहुंचाया जाए। Well, there is absolutely no shortage of fuel. More details are being worked out. There is a serious war going on. I think everybody knows about it. The people are seeing it on television. You are showing it relentlessly. And in this situation of war, there will be concerns which will be appraised, which will be made known to everybody from time to time by the relevant department. और गैस सप्लाई सुचारू रखने के लिए रिलायंस ने बड़ा ऐलान किया है। एलपीजी आउटपुट बढ़ाने के लिए 24 घंटे काम किया जा रहा है। दरअसल देश की ईंधन की आवश्यकता को पूरा करना प्राथमिकता है, रिलायंस का कहना है, और नेशनल गाइडलाइंस का पालन करते हुए आपूर्ति की जाएगी और जरूरत के समय देश के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, कहना है रिलायंस का। तो आरआईएल जामनगर रिफाइनरी में प्रोएक्टिव कदम उठा रही है और इसके लिए बड़ा ऐलान भी किया गया है। और अब बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश सरकार